ओके सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज एक नई वीडियो के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एंड यार पैरेललोग्राम के ऊपर अभी तक मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, और अगर आपने वो 3 या शायद 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं और उसके अंदर मैंने पैरेललोग्राम का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। अगर आपने वीडियोस देखी तो इस क्वेश्चन को आपको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ओके, अगर ऐसी बात है तो हम पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर एक पैरेललोग्राम हमारे पास होगा ना, तो लाज़मी है कि उसकी ये दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए और ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। और विद दैट सेड आप कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करो, फिर हम एक साथ इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना इसको नाम दे देने कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। ज़ाहिर बात है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ सबसे पहले ABCD, एंड इट्स टोटली अप टू यू, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दो। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड H, सही है, सच दैट द क्वाड्रिलेटरल विथ वर्टिसेस दिस इज अ पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ठीक है, उसके वर्टिसेस दिए गए। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इस एच को फाइंड करो कि ये इस डी पॉइंट को बना ले, ठीक है। यानी कि मेरे पास एक्स है, वाई है, एक्स वाई सब में है, सिर्फ डी पॉइंट का मेरे पास वाई पॉइंट नहीं है, और वो मुझे पता करना है। वो पता चल गया तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ओके, सो हम इस काम को कैसे कर सकते हैं। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि ए बी, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी के बराबर होगा और बी सी ए डी के बराबर होगा, ठीक है। सो हम इस रिजल्ट को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो सी डी के डिस्टेंस के बराबर होगा, और ए डी का जो डिस्टेंस है वो बी सी के डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें अगर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो वो है सी डी और ए डी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डी पॉइंट्स आ रहे हैं जिसके अंदर एच अननोन है। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम अगर किसी तरीके से ए बी का डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है, आप मेरी बात थोड़ा गौर से सुनना, और सी डी के अंदर जो एच है उसको एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है। और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करें, ए डी के अंदर जो एच है उसको हम एज इट इज़ छोड़ दें। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको जो फार्मूला आज का है वो बता देता हूँ। और ये फार्मूला भी यार आपको पता ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला है ये, और आपको ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब मैं सबसे पहले ए बी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ए बी के लिए जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो शो हो गए होंगे आपको। सो मैं यहाँ पर इनको सिंपली पुट कर लूँगा, ठीक है। और इसके बाद है -2 -0 की स्क्वायर, ये ज़ीरो की कोई अहमियत नहीं होती, ये प्लस हो जाएगा 4 की स्क्वायर 16 + 4 जो कि मेरे पास बनाएगा 20, ठीक है, √20। तो यानी कि मेरे पास जो ये ए बी है कितना है, √20 है। ओके, ये हो गया। अब √20 हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सी डी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो सी डी को देख लेते हैं। सी डी हमें क्या कहेगा, सी मेरे फर्स्ट पॉइंट बनाएगा, डी मेरे सेकंड पॉइंट बनाएगा। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट शो करवा दिए, 1 - 5 की स्क्वायर प्लस h -0 की स्क्वायर। एंड आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। 1 - 5 - 4 16 और प्लस h स्क्वायर के। तो अब अगर आप इस चीज़ को देखो यहाँ पर कि ए बी सी डी के बराबर है, यानी कि मैं √20 और 16 + h स्क्वायर को आपस में इक्वली रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। सो क्या मैं इन दोनों को आपस में इक्वली रिलेट कर सकता हूँ? तो करके देखते हैं। इस वाले रिलेशन को मैं ज़रा यहाँ ले आता हूँ। ए बी का जो डिस्टेंस है वो सी डी के डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी कि √20 शुड बी इक्वल टू 16 + h स्क्वायर, और इसको बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। यहाँ से 20 = 16 + h स्क्वायर आएगा, 20 - 16 = h स्क्वायर आएगा, 4 = h स्क्वायर आएगा, h मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव 2 आ जाएगा। पैरेललोग्राम है यार, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए h हमारा 2 आ गया, ठीक है। सो हमारे पास जो h है यानी कि ये वाला पॉइंट है वो कितना आ गया, 2। एंड दैट्स इट, यही क्वेश्चन है यार। और हाँ, एक मैं आपको टास्क देना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो ए डी = बी सी है, ये जो मैंने स्टेप्स यहाँ पर सॉल्व किए, इन्हीं स्टेप्स के तहत आप इस क्या नाम है, कह सकते हो, इस कंडीशन को लेते हुए h की वैल्यू को फाइंड करो, ठीक है। और इसका जो सोल्यूशन होगा ना, जब आप सॉल्व कर लो तो आखिर में मैं आपको इसकी फ़ोटो शो कर दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में जो फाइल मौजूद है ना, वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मिलेगा। ओके, सो दिस फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको ये आसान सा क्वेश्चन और आसान लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।